द विच टीचर, दा का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। विच की मीनिंग होती है चुड़ैल। टीचर की मीनिंग होती है अध्यापक, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई चुड़ैल अध्यापक, या फिर मास्टरनी, या फिर मास्टर भी कह सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। ये है चुड़ैल। ये एक भूतिया स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। माइक स्टेयर्ड एट द न्यू टीचर। माइक की मीनिंग कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक लड़के का नाम है। स्टेयर मैंने देखना, और स्टेयर्ड यानी देखा, एट यानी पर, द न्यू यानी नई, टीचर यानी अध्यापक, यानी कि माइक ने देखा नई अध्यापक पर। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी हैड ग्रे आइज, वाइट टीथ, रेड लिप्स एंड जेट ब्लैक हेयर। सी यानी वह, या फिर उसके। हैड का कहाँ पे यूज करते हैं हम? हैड का हम जब यूज करते हैं जब किसी के पास कुछ चीज़ होता है, वो भी पास्ट में। इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, इसकी मीनिंग पास थे भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, या कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब होगा पास थे, यानी कि उसके पास थे। ग्रे यानी भूरी, आइज यानी आंखें, यानी कि उसकी या फिर उसके पास थी भूरी आंखें, या फिर उसकी थी भूरी आंखें। वाइट यानी सफ़ेद, टीथ यानी दांत, रेड यानी लाल, लिप्स यानी के होठ, एंड और जेट ब्लैक का मतलब होता है बिल्कुल काले, हेयर यानी बाल, यानी कि पूरी मीनिंग हो गई उसके थे या फिर थी भूरी आंखें, सफ़ेद दांत, लाल होठ और जेट ब्लैक यानी कि पूरे काले, हेयर यानी बाल। वन डे एक दिन, माइक वॉज शॉक्ड टू सी दैट द टीचर्स हेयर वॉज टर्निंग ग्रे। वन डे यानी एक दिन, माइक यानी कि वो लड़का, वॉज यानी था, शॉक्ड यानी कि हैरान या फिर अचंभित, टू सी यानी देखकर, दैट यानी कि, द टीचर की मीनिंग अध्यापक, कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है का की के, यानी कि अध्यापक के, हेयर यानी बाल, वोज यानी थे, टर्निंग यानी बदल रहे, ग्रे यानी कि भूरे में, यानी कि बदल रहे थे भूरे में, यानी कि एक दिन माइक था हैरान, टू सी यानी देखकर, दैट यानी कि, द टीचर्स यानी कि अध्यापक के, हेयर यानी बाल, वोज यानी थे, टर्निंग यानी बदल रहे, ग्रे यानी कि भूरे में, यानी कि जो उसके बाल थे में भूरे में बदल रहे थे। हर टीथ येलो एंड फेस रिंकल्ड। हर यानी उसके, टीथ यानी दांत, येलो यानी कि पीले, एंड और फेस यानी कि चेहरा, रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियों वाला, यानी कि जब फेस पे झुर्रियाँ आ जाती है, जो बूढ़े आदमी होते हैं या फिर औरत होती है उस पर झुर्रियाँ आ जाती है, यानी कि लाइन सी खिंच जाती है चेहरे पे, तो उसे रिंकल्ड बोलते हैं। यानी कि उसके दांत पीले और चेहरा झुर्रियों वाला हो गया था। बिफोर ही कुड टेल एनीवन, बिफोर यानी इससे पहले या फिर से पहले, ही यानी वह, कुड यानी सकता, टेल यानी बताना, एनीवन यानी कि किसी को, यानी कि इससे पहले वह बता सकता किसी को। द टीचर टुक दैम ऑल फॉर अ फॉरेस्ट पिकनिक। द टीचर यानी कि अध्यापक, टुक टेक की सेकंड फॉर्म, टेक मैंने ले जाना, और टुक यानी ले गई, दैम यानी उन्हें, ऑल यानी सभी को, फोर यानी के लिए, यानी एक, फॉरेस्ट यानी जंगल, पिकनिक का मतलब क्या होता है? पिकनिक का मतलब होता है बाहर जाकर कहीं भी पिकनिक बनाना, यानी कि मौज मस्ती करना, वहाँ पे खाना खाना और घूमने जाना, बाहर जाकर, पिकनिक की ये मीनिंग होती है। यानी कि द टीचर यानी कि अध्यापक ले गई उन्हें, उन सभी को एक जंगल पिकनिक के लिए। एज दे रीच्ड द फॉरेस्ट, एज यानी, एज का मतलब जब भी होता है, और जैसे ही भी होता है, और जब की भी होता है, क्योंकि भी होता है, जैसे ही भी होता है। यहाँ पे इसकी होगी जब, यानी कि जब, दे यानी वे, रीच की सेकंड फॉर्म, रीच माने पहुँचना, और रीच्ड यानी पहुँचे, द फॉरेस्ट यानी जंगल में। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हॉरेंडस विच, द टीचर यानी कि अध्यापक, ट्रांसफॉर्म्ड
ट्रांसफॉर्म के सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म मैंने बदलना और ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल गई इनटू यानी में यानी एक हॉरेंडस हॉरेंडस की मीनिंग होती है हॉरेंडस की मीनिंग होती है भयंकर इसकी मीनिंग खराब भी होती है लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी भयंकर विच यानी कि चुड़ैल में यानी कि अध्यापक बदल गई एक भयंकर चुड़ैल में एंड और locked up the children in a terrible castle full of scary creatures. locked up का मतलब होता है बंद कर दिया द चिल्ड्रन यानी बच्चों को इन यानी में यानी एक टेरिबल यानी कि भयानक या फिर डरावने कास्टल का मतलब होता है किला या फिर महल फुल यानी भरा हुआ ओप यानी का स्केरी यानी कि डरावने क्रिएचर्स यानी कि जीव जंतु या फिर प्राणी यानी कि और बंद कर दिया बच्चों को एक खतरनाक या फिर भयंकर या फिर डरावने कास्टल यानी के किले में या फिर महल में फुल यानी भरा हुआ था ओप स्कैरी ओप यानी का स्कैरी यानी के डरावने क्रिएचर्स यानी के जीव जंतु यानी के डरावने जीव जंतु का भरा हुआ था वो जो महल था या फिर किला था एवरी नाइट यानी कि हर रात एवरी नाइट का मतलब होता है हर रात सी मेड 4 चिल्ड्रन कैच बैट्स सी यानी वह मेक की सेकंड फॉर्म में मेक मैंने बनाना भी होता है और किसी से कुछ काम कराना भी होता है यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी काम कराना यानी कि कराया यानी कि उसने कराया मेक की सेकंड फॉर्म हो गई तो मतलब पास्ट की बात हो रही है तो मतलब कराया गया यानी कि उसने कराया 4 यानी 4 चिल्ड्रन यानी बच्चों को यानी कि बच्चे से कैच यानी कि पकड़ना यानी कि पकड़वाया बैट्स यानी कि चमगादड़ को यानी कि हर रात उसने 4 बच्चों से करवाया या फिर पकड़वाया बैट्स यानी कि चमगादड़ों को यानी कि उसने एक रात या फिर रोज रात उसने सभी बच्चों से क्या करवाया एक काम करवाया क्या पकड़ने का चमगादड़ पकड़ने का। उसके बाद देखते हैं टोड्स एंड लिजर्ड्स एंड बॉईल दैम इन अ ह्यूज पॉट ऑफ हॉट वाटर टोड्स यानी कि मेंढकों एंड और लिजर्ड यानी कि लिजर्ड्स का मतलब होता है छिपकलियाँ एंड और बॉईल यानी कि बॉईल का मतलब उबालती दैम यानी उन्हें इन यानी में यानी एक ह्यूज यानी कि विशाल या फिर बहुत बड़े पोट यानी मटका भी होता है या फिर बर्तन यानी कि एक बहुत बड़े मटके में ओप यानी कि हॉट यानी कि गर्म वाटर यानी कि पानी यानी कि गर्म पानी के एक बड़े बर्तन में यानी कि मेंढक और छिपकलियों को और उबालती उन्हें यानी कि उसने मेंढक और छिपकलियाँ और चमगादड़ थे जो उनसे पकड़वाए और उबालती उन्हें एक विशाल बर्तन में गर्म पानी के वेन द विच ड्रंक दिस मिक्सचर वेन का मतलब कभी और जब भी यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जब द विच यानी कि चुड़ैल ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रिंक मैंने पीना और ड्रंक यानी कि पिया या फिर पीती दिस यानी इस मिक्सचर यानी कि मिश्रण को यानी कि जब चुड़ैल ने पिया इस मिश्रण को सी वुड बिकम अ लिटिल यंगर सी यानी वह वुड का मतलब गागी गई भी और तातीते भी यहाँ पे इसकी होंगी तातीते यानी कि ती बिकम यानी कि बनना यानी कि वह बनती अ लिटिल यंगर का मतलब होता है थोड़ा यंग या फिर थोड़ी छोटी यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी यानी कि जवान यानी कि वो थोड़ी बहुत ही जवान बन जाती उसे पीकर द 4 चिल्ड्रन वुड हैव फीवर फॉर 2-3 days द 4 यानी 4 चिल्ड्रन यानी बच्चों को वुड हैव का मतलब होगा फीवर यानी कि बुखार 4 यानी के लिए 2-3 यानी 2-3 डेज यानी दिनों के लिए यानी कि द 4 यानी कि 4 बच्चों को वुड हैव यानी होगा फीवर यानी कि बुखार 2-3 यानी कि 2-3 दिनों के लिए सो का मतलब इसलिए अनादर 4 वुड डू द टास्क सो का मतलब इसलिए अनादर यानी दूसरे 4 यानी 4 वुड का मतलब गागीगे डू का मतलब करना यानी कि करेंगे द टास्क यानी कि काम यानी कि इसलिए दूसरे करेंगे 4 काम वन डे एक दिन माइक एंड हिज 3 फ्रेंड्स वर गिवन द टास्क
माइक यानी कि लड़का, एंड और हिज यानी उसके, 3 यानी 3, फ्रेंड्स यानी दोस्त, दोस्तों को, वर यानी था या फिर थे, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी थे, गिवन यानी दिया गया, यानी कि दिए गए थे, द टास्क यानी कि काम, यानी कि जो वो पकड़ने का था, मेंढक वो छिपकलियाँ और चमगादड़ पकड़ने का उन्हें दिया गया था काम। एज द विच केम टू लुक एट द बॉइल मिक्सचर, एज का मतलब क्योंकि भी, जब भी, जैसे ही भी, यहाँ पे इसकी होगी जब, द विच यानी कि चुड़ैल, केम कम की सेकंड फॉर्म कम मैंने आना, और केम यानी आई, टू यानी के लिए, लुक यानी देखना यानी देखने के लिए, एट का मतलब पर भी होता है और मे भी होता है, यहाँ पे इसकी होगी मे, द बॉइल यानी कि उबलते हुए, मिक्सचर यानी कि मिश्रण को, यानी कि जब चुड़ैल आई देखने के लिए उबलते हुए मिक्सचर में, द बॉयज़ फोर्सफुली पुश्ड हर इन द पॉट, द बॉयज़ यानी कि लड़कों ने, फोर्सफुली का मतलब होता है जोर जबरदस्ती कर कर या पूरा जोर लगाकर, पुश्ड यानी कि पुश की सेकंड फॉर्म पुश मैंने धकेलना, और पुश्ड यानी धकेला, हर यानी उसे, इन यानी में, द पोट यानी बर्तन, यानी कि बर्तन में, यानी कि जो जिस बर्तन में वो मिक्सचर पल रहा था, बन रहा था, सॉरी, बिफोर सी कुड रिकवर, बिफोर यानी पहले या फिर इससे पहले या फिर से पहले, सी यानी वह, कुड यानी शक्ति, रिकवर यानी कि ठीक होना या फिर वापस पाना, यानी कि स्वस्थ होना, यानी कि इससे पहले वह ठीक हो सकती, दे ऑल स्केप्ड, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, स्केप्ड का मतलब भाग निकले, यानी कि वे सभी भाग निकले या फिर बचकर भाग निकले। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में। आप यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं 4।